अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। सूरत हाल कुछ ऐसी है, अंधेरे में जब दुनिया के अक्सर लोग सो रहे होते हैं, कहीं दूर आसमान पर एक मिसाइल खामोशी से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके साथ साथ दुनिया एक और ख़तरनाक मोड़ की जानिब बढ़ रही होती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीन नाम हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। आज का सवाल मेरा सिर्फ ये नहीं कि जंग कहाँ हो रही है, सवाल मेरा ये भी है कि क्या हम तीसरी आलमी जंग के आगाज़ को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो अभी नामुकम्मल है। अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चली है भाई, तो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन हकीकत क्या इतनी ही सादा है? तारीख गवाह है कि जंगें एक दिन में शुरू नहीं हुआ करती और वो आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। छोटे छोटे वाक़यात, छोटे छोटे हमले और फिर अचानक दुनिया बदल जाती है। आज जो कुछ हो रहा है एक एक्शन रिप्ले के जैसा ही लग रहा है। एक तरफ ईरान है जो खुद को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ है इजराइल जो अपनी बका के लिए हर हद तक जाना चाहता है, हर मुसलमान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, मिडल ईस्ट का नक्शा दोबारा लिखना चाहता है। और पीछे है अमेरिका बहादुर, जो कि एक मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर है जो अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। तो ये सिर्फ जंग नहीं है भाई, ये ताकत का ख़तरनाक खेल है और इस खेल में हर चाल बहुत ख़तरनाक हुआ करती है। ये कहानी इतनी ही सादा नहीं है और ना ही यहाँ पर ख़त्म होती है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी हमला किया। ये जंग 3 मुल्कों तक महदूद नहीं रही। सबसे पहले तो ईरान ने ये बयान दिया कि भाई जिस मुल्क का अड्डा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका हम पर हमला करेगा, हम वापस उस पर हमला करेंगे। चुनांचे आज UAE, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यू नेम इट, सब पे हमले हो रहे हैं। साथ साथ क्या हो रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह हरकत में है, यमन में होती मिसाइल दाग रहे हैं और इराक में मुख्तलिफ ग्रुप्स मैदान में हैं। ये जंग एक जगह नहीं रुकी हुई, ये जंग बड़ी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है और यही वो चीज़ है जो इसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। क्योंकि अगर जंग ईरान में हो रही है तो पेट्रोल पाकिस्तान में क्यों महंगा हो रहा है भाई? अगर मिसाइल इजराइल पर गिर रहे हैं तो अफ्रीका में क्यों खाने पीने की अशिया महंगी हो रही है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये दुनिया अब जुड़ी हुई है। जिस हिस्से से तेल गुजरता है वहाँ ख़तरा पैदा हो जाए तो दुनिया हिलकर रह जाती है और यही हो रहा है। इस जंग में बहुत सारे खामोश खिलाड़ी हैं। यूरोप बैठा देख रहा है, खामोश नहीं है, बार बार कह रहा है कि जंग मत करो, हम इस जंग के साथ नहीं हैं। चीन, वो कभी भी जंग का हामी नहीं रहा क्योंकि वो ट्रेड करना चाहता है, जंग नहीं। रशिया अपना फ़ायदा देख रहा है बैठा खामोशी से। तो मैदान में खिलाड़ी आपको 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन पस मंज़र तमाशाइयों में पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बराह रास्त जंग में हैं लेकिन फिर भी हार रहे हैं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान, अफ्रीका कोई मिसाइल नहीं है, भूख बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में जंग नहीं है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। पाकिस्तान, पेट्रोल महंगा हो रहा है। भारत, LPG नहीं मिल रही। बांग्लादेश, पेट्रोल का कोटा हो गया। जंग में इनमें से कोई भी नहीं है, मुतासिर सब हो रहे हैं। यानी कि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं हो रही, ये जंग हर मुल्क के अंदर हो रही है। ख़बरों में आपको सियासत नज़र आएगी, ख़बरों में आपको बयानात नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल नुकसान इंसानों का हो रहा है, घर तबाह हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और ज़िंदगी रुल रही है। यही जंग की असल तस्वीर है। अब इस जंग में सवाल ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं है अभी तक, लेकिन पाकिस्तान खामोश भी नहीं है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जंग मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए। उसकी वजह
کیونکہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر یہ آگ پھیلی تو سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہونے والا ہے۔ پاکستان کا سعودی عربیہ سے ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہے، ایک پہ حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ ایران بار بار سعودی عرب پر حملے کر رہا ہے۔ سوچیں، ابھی ہم جنگ میں ہیں نہیں تو ہماری معیشت کا یہ حال ہے۔ اگر سعودی عربیہ نے اس ڈیفنس پیکٹ کو کال آن کیا تو پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ پاکستان کے ایک ایسا ملک جو کہ اس کا ہمسایہ ہے، برادر اسلامی ملک ہے، پر حملہ کرے گا جس کے ساتھ اس کا بارڈر جڑتا ہے؟ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس جنگ میں ریلیجس ایلیمنٹ تلاش کر رہے ہیں، کروسیڈز کے ساتھ بھی اس کو جوڑ رہے ہیں۔ بلا شبہ امریکہ میں جو حرکتیں کی گئیں، مذہبی ٹچ دیا گیا، اسلام کہتا ہے کہ بے گناہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ممکن ہو تو جنگ کو روکو۔ اصل مقصد کیا ہے؟ امن ہے، تباہی نہیں ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کیا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے جب زیادہ بڑا رول پلے کرنے کی کوشش کی تو یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے۔ سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کو قرض دے رکھا ہے، سعودی عربیہ بھی کیا پیسے واپس مانگ لے گا؟ اور سب سے بڑا سوال کہ یہ جنگ رکے گی کیسے، جس کا جواب آسان بھی ہے اور بہت مشکل ہی ہے۔ یہ جنگ تبھی رکے گی جب بڑی طاقتیں رک جائیں گی، جب مذاکرات ہوں گے اور ایگو ختم ہوگے، ورنہ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ آج کی تاریخ میں یہ جنگ ورلڈ وار 3 نہیں ہے، لیکن اگر آپ ورلڈ وار 2 کا سٹارٹ دیکھیں، جب ہٹلر نے جرمنی کو پولینڈ کے اوپر اٹیک کا حکم دیا تو حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج یہ جنگ نہ رکی تو آنے والی نسلیں شاید اسے تیسری عالمی جنگ کے نام سے ہی یاد کریں گے اور نصاب کی کتابوں میں پڑھا کریں گے کیسے اسرائیل نے امریکہ کو بیوقوف بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، سوال یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت کون دے رہا ہے، اور جواب یہ ہے کہ اس کی قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔